तू अभी इसी वक्त निकल यहाँ से। आज से तेरा कोई रिश्ता नहीं है हमारे से, विकास के पापा जोरदार आवाज़ में बोले। उनकी आवाज़ सुनकर रुचि अंदर तक कांप गई। विकास ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक गैर जाति की लड़की रुचि से शादी करी थी। रुचि ने समझाया भी था कि तुम्हारे घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पर विकास को लगा कि एक बार शादी हो गई तो अपना ही लेंगे। रुचि और विकास एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रुचि का सरल स्वभाव ने विकास का दिल जीत लिया था। रुचि के समझाने के बावजूद विकास नहीं माने। रुचि भी विकास के प्यार के आगे हार गई और आज कोर्ट में शादी करके रुचि को घर ले आया, जिससे उनके बाबूजी नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि रुचि इस घर की बहू नहीं बनेगी। विकास की मां ने समझाना चाहा, पर उन्होंने चुप करा दिया और विकास घर से निकाल गया। मां रोती रह गई। विकास की दोनों बहनें अपने ससुराल में थी, कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं था। मन मार कर रह गई। पति के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। विकास किराए के घर में रहने लगा। रुचि को दुख होता कि मेरी वजह से माँ जी दुखी है। कभी कभी माँ चुपके से मिलने आ जाती। रुचि का उनका बहुत आदर करती। शांति जी सोचती कितनी अभागन हूँ कि अपने बच्चों को साथ नहीं रख पा रही। रुचि को भी ससुराल की कमी महसूस होती। उसको भी लगता सब साथ रहे मिलकर, जैसे उसकी भाभी रहती है। मायके में सब मिलजुल कर रहते हैं, पर क्या कर सकती थी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन पता चला माँ सीढ़ियों से गिर गई है। पैर में फ्रैक्चर की वजह से सेवा महीना का आराम बताया है। विकास और रुचि घर पहुँचे तो बाबूजी का घर में नहीं आने दे। तब रुचि बोली, बाबूजी आपकी जो भी नाराज़गी है वो अपनी जगह सही है, लेकिन माँ जी को किसी के सहारे की ज़रूरत है। बाबूजी बोले, मेरी बेटी आ जाएगी। रुचि बोली, ठीक है, जब तक मैं घर संभालूंगी और आपको जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मैं ससुराल से नहीं जाऊंगी। शांति जी की हालत देख बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। रुचि पूरी लगन से घर का और दोनों का ख्याल रखने लगी। माँ ने दोनों बेटियों को कह दिया कि कोई बहाना बनाकर आने की मना कर दे। उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि वो भी चाहती थी कि भाई भाभी घर में ही रहे, और ये तो सौभाग्य की बात थी कि ऐसी बहू मिली है। रुचि ने अपनी सेवा से बाबूजी का दिल भी जीत लिया। विकास भी खुश था, लेकिन उसे यही दुख था कि फिर अलग हो जाना पड़ेगा। पर इस बात की खुशी थी कि अब बाबूजी गुस्सा नहीं करते थे। धीरे धीरे शांति जी ठीक हो गए। प्लास्टर खुल चुका था। आज रुचि भारी मन में जाने की तैयारी कर रही थी। शांति जी भी उदास थी। सामान पैक करके जाने के लिए बाबूजी के पैर छुए तो उन्होंने कहा, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं गलत था। इंसान गैर जाति से नहीं, व्यवहार से होता है। तुमने सबको अपना लिया, बना ही लिया। अब तुम इस घर की बहू हो। रुचि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सपना सच हो गया था। बाबूजी बोले, अब कभी नहीं जाना ससुराल छोड़कर। रुचि बोली, मैं ससुराल से कहीं नहीं जाऊंगी। सामान रख दो पतिदेव जी। सब हंस पड़े। आज जाने कितने दिनों बाद सब दिल से खुश थे। हर लड़की का सपना होता है ससुराल में प्यार से रहना। ससुराल नाम से डर नहीं, एक उमंग होनी चाहिए, एक नया घर को अपनाने की। इसीलिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, ताकि नए रिश्ते प्यार से बन सके।